नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। रोजाना लाइव स्ट्रीम में हम आपसे रूबरू होते हैं ताकि विभिन्न क्षेत्र की जो भी मुख्य घटनाएं होते हैं वो आपके समक्ष हम पेश करते हैं। आज जो हम बातचीत कर रहे हैं बद्दी के एसएसपी मोहित चावला जी से। मोहित चावला जी से बातचीत करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बात जो है वो साझा करना चाहता हूँ कि जब से एसएसपी साहब ने जो है वो यहाँ पर 2021 में आए थे, 2021 में जब से आया है तो सबसे एक बहुत बड़ी बात जो है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र है पूरे हिमाचल में, जो बद्दी जो है वो हॉटस्पॉट जो है वो काउंट होता है, लेकिन इतने उद्योग होने के बावजूद, इतने एम्प्लॉयज़ जो रोजाना जो हमारे यहाँ विभिन्न क्षेत्र में आते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जब से साहब आए हैं, उन्होंने जो यहाँ पर आकर जो मोर्चा संभाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विभिन्न क्षेत्र में जो यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी आई उस पर अभियान जो चलाकर जो यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हैं, ताकि जो यहाँ जो भी क्राइम्स की घटना होती है या वो कुछ भी होता है, कुछ एक घटना जो है हमारे सामने पहले भी आई हैं, लेकिन घटना के बाद जो है इमीडिएट जो है एक्शन पुलिस ने लिया और सीसीटीवी की मदद से जो है आरोपियों को विदिन 24 आवर्स जो है वो सलाखों के पीछे भेज दिया। और कहीं ना कहीं ये लोगों में जो है जो क्राइम्स करते हैं उनमें ये डर रहा कि यहाँ क्राइम तो कर सकते हैं, लेकिन क्राइम करने के बाद यहाँ पर बचना जो है वो नामुमकिन है। ये कहीं ना कहीं उनको जो है ये बात पता लग गया। तो आज जो है इसी विषय पर जो है हम एसएसपी मोहित चावला जी से बात करेंगे कि क्राइम्स के ऊपर जो है यहाँ की पुलिस और क्या कार्रवाई कर रही है और कितने सीसीटीवी कैमरा जो है अब तक जो है इंस्टॉल कर लिए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। सर, थैंक यू अजय जी, एंड आपके इंडिया न्यूज़ के व्यूअर्स को हमारी तरफ से, बद्दी पुलिस की तरफ से जय हिंद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अगर बात चलती है, कहीं भी बात चलती है, तो सबसे पहले आता है सीसीटीवी, क्योंकि इस पर जो है आपने जो है बहुत काम किया है और तकरीबन मुझे लगता है कि काफ़ी जो कैमराज हैं वो यहाँ इंस्टॉल हो गए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि सर कितने कैमराज इंस्टॉल हो गए हैं और आगे उस पर जो है वो क्या कार्रवाई चल रही है। एब्सोल्युटली अजय जी, हमने जब बीबीएन क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र छोटा है बट यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के जो कामगार, यहाँ से जो लोग आते हैं वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नॉर्मल पैरेलेंस में बद्दी को तो मिनी इंडिया भी बोलते हैं, और जो कहना सही भी होगा। हमने जब एक्टिव पुलिसिंग सर्विलेंस की बात की, मॉनिटरिंग की बात सोचा, तो हमने सीसीटीवी मैट्रिक्स, एक ऐसा ताना बाना, एक ऐसा इनविजिबल डोम जो बद्दी को, नालागढ़ को, बरोटी वाला क्षेत्र को, बीबीएन क्षेत्र को थर्ड आई की तरह काम करें और हम उसको रियल टाइम समय पे अध्ययन कर सकें और हम अपनी सर्विसेज दे सकें। हमने इसको कम्युनिटी आई के साथ जोड़ा, क्योंकि हमारे पास सरकारी तंत्र में जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। बट मैं आपके माध्यम से समय समय पर जो यहाँ के इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ के हाउस होल्ड है, जो यहाँ नेबरहुड है, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, हमने जब भी उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये प्रोमिनेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे सीसीटीवी लगाइए, आप अपने घर शॉप के बाहर सीसीटीवी लगाइए, इंडस्ट्री के बाहर सीसीटीवी लगाइए। हमें खुद समझ नहीं आया कि एक जादुई फिगर हमने लास्ट मंथ 5000 कैमरास की अचीव की। आज उन सारे कैमरेज का रिकॉर्ड हमारे पास है, और हम जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो 5500 हम टच करने वाले हैं। बहुत अच्छी गति के साथ चल रहे हैं। हमारी पुरानी टीम भी अच्छी थी। हमारी एक सीसीटीवी की टीम बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर पर, और ऐसी नोडल अधिकारी हैं हमारे हर पुलिस स्टेशन लेवल पर, जो समय समय पर इन कैमराज में क्या रिक्वायरमेंट है, कोई दुरुस्त करना है, कहीं पे कुछ मेंटेनेंस का काम है, और कहाँ पे नेक्स्ट इसका विस्तार कर सकते हैं, फिर लोगों के साथ डिस्कस करके, पब्लिक मीटिंग करके, पब्लिक प्राइवेट पुलिस पार्टनरशिप, पंचायत पार्टनरशिप के माध्यम से हम ये कैमराज लगाने में कामयाब हुए। नीडलेस टू से सारे क्राइम्स डिटेक्ट आज के समय में कैमराज में होते हैं। नीडलेस टू से हमने जो मेन यहाँ पे मर्डर्स हुए, यहाँ पे अगर कोई थेफ्ट हुआ, बर्गलरी हुई, सारे कैमराज के माध्यम से हमने डिटेक्ट किए, सॉल्व किए केसेस। बट उसका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग टर्म और बड़ा स्ट्रॉन्ग गया है। जो क्रिमिनल है आज उसको पता है कि मैं यहाँ से स्पॉट फ्री नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरी आंख मुझे देख रही है। तो आपके माध्यम से मैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, और आगे हमारा 10,000 कैमरे लगाने का टारगेट है। इस साल के अंत तक अगर हम 6,000 भी अचीव कर पाए तो एक अच्छा माइलस्टोन होगा। बट हम इसको रुकेंगे नहीं, हम विस्तार करते रहेंगे।
वंस हमने कैमराज इंस्टॉल कर दिए, थर्ड फेज में हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अभी कुछ कैमराज हमने इंटीग्रेट किए अपने कंट्रोल रूम के साथ। हम फिर इनको रिमोट बेसिस पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कंट्रोल रूम के साथ। साधारण लैंग्वेज में बोले कि आपका घर है, आपने कैमरा लगाया, आपने आईपी एड्रेस पुलिस के साथ शेयर कर लिए, आप कहीं छुट्टी पे गए हैं, कहीं बाहर हैं, या आप चाहते हैं मैं दिन में काम करता हूँ, जॉब करती हूँ, मैं देख नहीं पाऊंगी, तो आप सीसीटीवी में हमें वो आईपी एड्रेस शेयर कर देंगे, तो पुलिस कंट्रोल रूम से बैठ के जो आपने काम करना है सर्विलेंस हम करेंगे। सर, ये जो सीसीटीवी कैमरा आपने इंस्टॉल किए हैं, तो कुछ थोड़ी सी ये जानकारी दें कि इस सीसीटीवी जो कैमरे से हम लोग कितने कारगर सिद्ध हुए हैं कि जो अभी अभी इंसिडेंट्स हुए हैं, चलिए डबल मर्डर के जो छोटी मोटी घटनाएं, मतलब ये एक घटना को छोड़ के बाकी मुझे लग रहा है कि सब जो है यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने कहाँ तक मदद की है? एब्सोल्युटली। देखिए, बद्दी पुलिस फोर्स 400 के आसपास है। हम एक स्कीम लेकर आए जिसको हमने प्लान बोला, जो इंटीग्रेटेड प्लान ब्रिस्ट बद्दी रीजन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान। जब हमने उसमें अध्ययन किया तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, आपके व्यूअर्स भी सरप्राइज होंगे कि हमारे पास 3600 प्राइवेट सिक्योरिटी है, 400 पुलिस है, 3600 प्राइवेट सिक्योरिटी है। उनके बीच का गैप हमने उसको कम करने की कोशिश की। अब हमने देखा कि हर जगह तो पुलिस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक सरकारी तंत्र एक सोवरेन ड्यूटी से बंधे हुए हैं। हम लोगों को अपनी सुविधाएं कैसे दें और इनके साथ कैसे जोड़ें, तो माध्यम सिर्फ टेक्नोलॉजी। 400 जवान पुलिस बुझाए मानकर मैं आपसे बात करता हूँ, वो हमारे आंख और कान है। उन्होंने क्राइम में ऐसा हुआ कि हमारे जो क्राइम पहले छोटे मोटे क्राइम होते थे, बड़े क्राइम होते थे, हमारे टाइम और रिसोर्सेज बहुत वेस्ट जाता था, क्योंकि क्राइम क्रैक करने का एक तरीका है जो कल को लॉ में जाकर उसको सजा भी। अब एविडेंस कलेक्शन में इसको ने हमारी मदद की। जो क्राइम अनडिटेक्टेड रह जाते थे, जिसमें हम यूटी रिपोर्ट या कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाते थे, अब हमारी कोई भी रिपोर्ट कैंसिलेशन या यूटी नहीं बनती, क्योंकि किसी ने क्राइम करके कोई ना कोई सबूत छोड़ के या घटनास्थल पर एसओसी पे, सीन ऑफ क्राइम पे, या आसपास भागने का प्रयास करता है, निकलने का प्रयास करता है, एग्जिट होता है, एंट्री होती है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई भी कैमरा उसको डिटेक्ट ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट के साथ और पब्लिक के साथ जोड़ के, इन चार पहलुओं ने यहाँ का क्राइम सिचुएशन और जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एकदम बदल के रख दिया। सर, एक अनऑफिशियल सवाल थोड़ा सा आपसे रहेगा, एक पर्सनल जो है सवाल कि डबल मर्डर केस जो अभी हुआ था, उसकी जो मदर है वो थोड़े दिन पहले ही जो है मेरे घर आई थी। तो स्पेशली जो है उन्होंने आपका जरूर थैंक्स किया था, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा थैंक्स किया था कि बहुत ही जल्दी जो है, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से 24 या 36 घंटे में जो है वो अरेस्ट इमीडिएट जो है अरेस्ट कर लिए थे। उसके बाद जो भी और मदद हो सकती थी वो आप लोगों ने करी थी। हालांकि उन्होंने ये कहा, क्योंकि पंजाब से भी उनका जो है वो रिलेशन है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर कोई और स्टेट की अगर पुलिस होती तो मुझे नहीं लगता है कि भी आरोपी जो है वो गिरफ्त में होते, और अभी तक जो है वो सिर्फ काम ही चल रहा है। तो इस तरह की जब आप काम करते हैं या इस तरह की जो इमीडिएट जो है आरोपियों को पकड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके परिवार वाले हैं वो आप लोगों को जो दुआएं देते हैं, तो इस तरह के काम करके आपको किस तरह का महसूस होता है? एब्सोल्युटली, टीम को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम पुलिस सर्विसेज में हैं, लोगों की आशाएं उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप भी या व्यूअर्स जो आपके देख रहे हैं, जब किसी सुनसान इलाके में या रात को या कहीं लगता है यहाँ तो कोई भी नहीं है, उनको एक होमगार्ड का जवान या पुलिस का जवान नजर आ जाता है, उनको लगता है हम सुरक्षित हैं, कि हमें अपनी भारत की पुलिस दिख गई, हमें हिमाचल की पुलिस दिख गई। जहाँ तक आप स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, अगेन सीसीटीवीज ने बड़ी मदद की। ब्लाइंड केस था, 2 लड़कों पे 3 लड़के वार करके, हथियारों से वार करके निकल गए। उनकी एंट्री और एग्जिट को हमने सीसीटीवी के माध्यम से पकड़ा। जब हिमाचल में एंटर हुए, जब हमने उनको जाते हुए देखा तो उनकी नंबर प्लेट फोल्डेड थी, नंबर डिटेक्टेड नहीं था, बट बाइक का पैटर्न डिटेक्टेड था। जब हमने और कैमराज में बाइक का पैटर्न डिटेक्ट किया तो हमें जगह पता चली जहाँ पे उन्होंने उतर के नंबर प्लेट छेड़ी। अब हम इसको अपना टाइम और सीक्वेंस के साथ जोड़ के, जहाँ पे वो यहाँ किससे मिले थे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हमने पूरा रूट मैप बनाया, जहाँ एंट्री हुई कैमरा पे, जब वो हिमाचल में एंटर किए तब उन्होंने नंबर प्लेट चेंज टेढ़ी नहीं की थी। तो एंट्री पॉइंट ने हमें बताया कि ये दिस वाज द पर्टिकुलर बाइक विच वाज यूज्ड। एग्जिट नहीं बता पाया, बट वही सीसीटीवी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो
नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम है, नंबर प्लेट को रीड कर लेती है, तो हम एंट्री के समय उसको डिटेक्ट कर पाए। टेक्नोलॉजी ऐसे मदद करती है जो शायद हमें बहुत समय लग जाता, बहुत विद इन नो टाइम हमारे पास जब ये क्राइम हुआ उसके 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर हमें पता चल गया था टारगेट लड़के कौन है, शायद वो नहीं था बट कौन सी बाइक, फिर हम वहाँ तक पहुँच जाते। बाकी इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी बातें जो मैं ओपन शेयर नहीं कर पाता। जहाँ तक आपने दुआओं की बात की, ये हमारा सौभाग्य है बद्दी का कि जो भी केसेस हुए हमें सॉल्व करने का मौका मिला। टीम, साइबर की टीम बोल दीजिए, सीसीटीवी की डेडिकेटेड टीम बोल दीजिए, हमारे अपने अल्फा 5 के लड़के बोल दीजिए, तो सारी टीम्स एकदम साथ जुड़ जाती हैं और कोशिश करती हैं कि हम उनकी फैमिलीज को या विक्टिम को न्याय प्रदान कर पाएँ। सर अब जो दूसरा मसला है यहाँ पर बीबीएन क्षेत्र में, वो है माइनिंग का। अब माइनिंग में जो है अभी हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो है नए एसएचओ जो अपॉइंट हुए हैं नालागढ़ में, आते ही जो है वो 3-4 दिन 5 दिन लगातार जो है माइनिंग पे उन्होंने कार्रवाई करी है। ऑब्वियसली आदेश आपके हैं, वो कप्तान के ही होते हैं। तो ऑल ओवर भी हम देखते हैं कि यहाँ माइनिंग्स के जो है वो काफ़ी मामले जो है पुलिस ज़्यादा सॉल्व कर रही है। माइनिंग डिपार्टमेमैंट जो है वो कर रहा है, लेकिन वो आंकड़े जो है अभी तक वो नहीं कर पाए जहाँ पुलिस जो है इस पर कर रही है। तो उसके बारे में कुछ बात। देखिए अजय साहब, बद्दी पुलिस ने अपना नारा दिया सिटीजन फर्स्ट, नागरिक सबसे पहले। अब जहाँ जहाँ नागरिकों को, एक नेबरहुड को, एक पंचायत लेवल पे कुछ प्रॉब्लम लगती है, हमारा प्रयास रहता है कि हम उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। कई प्रॉब्लम्स मल्टी डिपार्टमेंटल, मल्टी डायमेंशनल रहती हैं। अब जैसे आपने स्पेसिफिकली माइनिंग की, ऑफकोर्स हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट्स 23 डिपार्टमेंट्स को इसमें पावर है, बट पुलिस एक अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट है, इसकी अथॉरिटी कानून ने दी है। तो उनको हमारे पे विश्वास होता है कि पुलिस के पास तंत्र भी है, पुलिस के पास मैन पावर भी है, एंड पुलिस इसको ईजिली पकड़ सकती है गुनहगारों को। लास्ट ईयर अगर अभी बात करें तो अभी तक हम 350 केसेस हमने माइनिंग के चलान किए थे, अभी तक हम 572 चलान कर चुके हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड टीम है जिनको हमने माइनिंग एंड डिटेक्शन सेल का नाम दिया। सिंगल हैंडेडली लास्ट ईयर माइनिंग एंड डिटेक्शन सेल ने 250 से ऊपर चलान की। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज हर सेकेंड डे, थर्ड डे 2 या 3 वो करते थे। तो हमने तो यही आशा उम्मीद रखी है, क्योंकि जहाँ पे माइनिंग होती है, जहाँ पे माइनिंग लीजेस है, वहाँ तो पुलिस नहीं जा सकती, वो माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है। बट हमें जहाँ भी कंप्लेंट आती है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, हम तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि हम गुनहगारों को पकड़ें और उनको कानून के शिकंजे में लेकर आएं। सर अगर एनडीपीएस की बात की जाए, कहीं न कहीं लोगों को जो है काफ़ी उम्मीदें हैं, खासकर जो है अभी जो है अभी आपसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि नशे पे जो जिस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं उससे वो ज़रूर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी जो वो बल्क में जो बेच रहे हैं या बड़ा बिग माफिया जिसको हम कह सकते हैं, वो अभी तक नहीं आता है। तो वहाँ वो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त उम्मीदें लगाए बैठे हैं। एब्सोल्युटली, लोगों का विश्वास जमा है, आया है। हमें जो लास्ट 6 मंथ से हमने जो कार्रवाई की, उसमें 80% कार्रवाई प्योरली जो हमें ज़मीनी स्तर पर इंटेलिजेंस आई, ऑफकोर्स हम उसको गुप्त रखते हैं, 20-25% ही हमारे सोर्सेज के थ्रू जनरेटेड थी। लोग विश्वास करेंगे कि नशे को रोकना एक समाज का भी दायित्व है। हम सबका इकट्ठा बल लगना चाहिए, प्रयास लगना चाहिए, मेहनत लगनी चाहिए। आपके आसपास कहीं नशा है, कहीं बिकता है, आपको पता लगता है कोई करता है, आप हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करें, हम उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक मेन सप्लायर्स की बात की, मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा। 3-4 महीने पहले हमें नालागढ़ से 4-5 सप्लायर्स के नेम्स शेयर हुए थे। हमने 5-6 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद उस एरिया में थोड़ी शांति है। ऑफकोर्स अभी भी नशा है और हम बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। नशे के लिए पीछे एक हमारी SIU थी, बट अनफॉर्चुनेटली पूरे स्टेट के SIUs को डिसबैंड कर दिया। बट नई SIU को फॉर्म किया जा रहा है, बहुत जल्दी बद्दी BBN क्षेत्र को भी अपनी नई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मिलेगी जो फिर नशे पे काम करेगी। बट जो थानेदार हैं, जो SHOs हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बनती है कि वो भी डिटेक्शन करें, उसमें इंटेलिजेंस जनरेट करें और प्रॉम्प्ट कार्रवाई करें। इसमें जहाँ तक कार्रवाई है, मैं व्यूअर्स को एश्योर कराना चाहता हूँ कि जब भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है या जब भी हमें कोई टिप आती है, पुलिस तुरंत एक्ट करती है। कोई इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है। आज तक हमने 68 केसेस कर दिए। किस किस ने इन्फॉर्मेशन दी अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि हम तो वो पुलिस के मददगार हैं।
वो ना केवल पुलिस के मददगार हैं, वो समाज के मददगार हैं। उनको भी दुआएं मिलेगी अगर कोई बच्चा नशा छोड़ता है या नशा करते बचता है। कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के भी इशू थे, मैंने यहाँ सरकार से भी टेकअप किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने वहाँ जाके रेड्स भी की। हमें और रिहैब सेंटर्स की भी आवश्यकता है। हमें डिमांड साइड पे भी फोकस करने शिफ्ट करने की आवश्यकता है। पंचायती राज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ जुड़े बच्चों को जहाँ पे कंजम्पशन पुलिस देखेगी, पर डिमांड वाले पैटर्न पे सोसाइटी साथ जुड़े ताकि हम डिमांड को भी कर्टेल कर सकें। सर एक अहम सवाल है, दीपावली अभी त्यौहार जो है वो अभी नज़दीक है, 2-4 दिन में दीपावली आएगी। काफ़ी बड़ा एरिया है, बॉर्डर्स जो हमारे नज़दीक है, तो दीपावली में आपने देखा होगा कि कई बार नशे की तस्करी या शराब की तस्करी या और कोई शरारती तत्व जो है इस टाइप, तो उसके लिए क्या सिस्टम है? एब्सोल्युटली दिवाली पे मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्स ज़्यादा रहता है। मोस्टली जो हमारा पुलिस स्टेशन या पुलिस लाइन स्टाफ कम रहता है, वो फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। किसी भी एक्सीजेंसी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट हमेशा रेडी रहते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट भी रेडीनेस में रहता है क्योंकि छुटपुट आगजनी की घटनाएं भी सामने आती हैं। ट्रैफिक लोड बहुत बढ़ जाता है, हमारी बहुत ज़्यादा प्रपोर्शनेट स्टाफ, हमने एक्स्ट्रा स्टाफ इंक्लूडिंग होमगार्ड्स हमने ट्रैफिक में डाइवर्ट कर दिया है क्योंकि लेबर इंटेंसिव प्लेस है, तो लेबरर्स मूव भी करते हैं, अपने घरों को जाते हैं। तो दिनों के बाद हम वन वे के भी ऑर्डर्स, नालागढ़ क्षेत्र के लिए भी हमने एक वन वे प्लान हमेशा की तरह लागू करते हैं और बद्दी के लिए भी, तो हम वो भी लागू करेंगे। कोई सिटीजन्स की और भी सजेशन हो कि हमें हमारे व्हाट्सएप हैंडल पे आप शेयर कर सकते हैं। सीसीटीवी हमें मदद करते हैं। कौन से सिटीजन कहाँ पटाखे चलाते हैं ये तो हम सीसीटीवी में नहीं देखते, हम तो क्रिमिनल्स को देखते हैं, बट नेवरदलेस सर्विलेंस पुलिस का स्ट्रॉन्ग रहता है। 112 नंबर, 100 नंबर एक्टिव रहते हैं और कभी भी इमरजेंसी में पुलिस अवेलेबल रहती है, जस्ट अ कॉल अवे। सर दीपावली आने वाली है, तो ये इंटरव्यू हमारा जो है दीपावली से पहले चलेगा, तो कुछ कहना चाहेंगे आप दीपावली? एब्सोल्युटली आपके व्यूअर्स को, हमारे सिटीजन्स को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली मंगलमय रहे, आप सेफ दिवाली एंजॉय करें, सेफ क्रैकर्स चलाएं, जो भी टाइम लिमिट है उसमें क्रैकर्स चलाएं। और आपके आसपास अगर आपको लगता है कोई शरारती तत्व है, आप कृपया करके पुलिस को इन्फॉर्म करें। आइए इस साल की दिवाली हम यादगार बनाएं और सेफ बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी मोहित चावला जी, जिनसे आज हमने जो खास बातचीत करी, और इनसे बातचीत में ये पता लगा कि जो सीसीटीवी कैमरा जो अभी तकरीबन 5500 के करीब जो है वो सीसीटीवी कैमरा जो है बीबीएन में इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और जो टारगेट है अभी जो इनका जो आने वाला समय है तकरीबन जो है 10,000 जो सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि जो यहाँ क्राइम्स जो है वो उस पर भी और भी जो है वो लगाम लगाई जा सके। नालागढ़ से अजय रतन।